हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं वीन का वितरण नियम। और एक होता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वीन का विस्थापन नियम। दोनों नियम में जमीन और आसमान का अंतर है, दोनों नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और प्लांक रेडिएशन लॉ की सहायता से इस नियम का व्युत्पन्न। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसलिए पर लेक्चर देखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक टॉपिक मोस्ट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट कर देता हूं मैं। बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके सर, डाल देते हैं हेडिंग आज वीन। ठीक है सर, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके सर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, व्यूशन लॉ। ठीक है बेटे, बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, चलिए साहब, ये तो हमने सर हेडिंग डाल दिया। इसकी कथा क्या है, इसकी कथा क्या है, बस यही दिक्कत पड़ती है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो, ये होता है वितरण। इसका मतलब है किसी ना किसी वितरण के बारे में ये नियम बता रहा होगा। और वितरण किसका करता है, ये एनर्जी का, यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बताता है। यानी कि यह नियम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या करता है। पर ध्यान देना है, सोल्ट वेवलेंथ एरिया में, यानी कि यह नियम सोल्ट वेवलेंथ एरिया में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या करता है। पहला पॉइंट है ये। बोलो याद हुआ, कवर हुआ? भाई फिजिक्स बिल्कुल इजी होती है अगर ढंग से पढ़ने वाला हो तो। ठीक है, नहीं पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है सर, आप मुझे बताना सोच के। पहला पॉइंट मैंने बोला है कि इस नियम, यानी कि यह नियम सोल्ट वेवलेंथ एरिया में, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या करता है। सेकंड, इसका एजम्पशन आता है वेरी हाई टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अपोजिट होती है। अब आप सोच सकते हो आप कितना शानदार नियम है, लेकिन इस नियम को बच्चे याद ही नहीं करते हैं। आप डायरेक्टली बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ याद करते हो, लेकिन ये नियम छोड़ देते हो। अरे भाई, ये नियम असल में पता ही नहीं होता है कि यार बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या चीज है। चलो साहब, मैं लिखने वाला हूं पहला पॉइंट। तो इस नियम, ठीक है बेटा ध्यान देना, इस नियम से पहला अजम्पशन है, लाइन पे फोकस करें ठीक से। इस नियम से, ठीक है, इस नियम से सोल्ट वेवलेंथ, लाइन पे ध्यान है बेटे, सोल्ट वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या होता है? अरे भैया, ये वेवलेंथ क्या होता है जरा मुझे बताओ। सोल्ट वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, छोटी तरंग दैर्घ्य क्षेत्र में, सोल्ट वेवलेंथ एरिया में। ठीक है भाई, एरिया में, ठीक है, सोल्ट वेवलेंथ एरिया में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी इंग्लिश काफी है ना। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या करता है, की व्याख्या करता है। ठीक है सर, व्याख्या करता है। ओके, सेकंड एजम्पशन ये बता दो उसका क्या है। अरे भाई, ये तो पहला एजम्पशन था इसका। अच्छा सर, सेकंड एजम्पशन बताओ मैं इसका क्या होता है। चलिए साहब, मैंने क्या बोला, वेरी हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर। ओके सर, वेरी हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर पर, यानी कि अधिक तापमान पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, ब्लैक बॉडी द्वारा, ब्लैक बॉडी, ठीक है सर, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित, फोकस करें लाइन पर, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित, ठीक है, एनर्जी कैसी होती है बेटे? एनर्जी जीरो होती है। कैसी होती है? शून्य होती है, यानी कि जीरो होती है। और एक लाइन में से तो यहां तक एजम्पशन, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसके अपोजिट होता है। जबकि होना चाहिए था कि यार वेरी हाई टेम्परेचर है तो एनर्जी ज्यादा उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर हाई होते हुए भी ब्लैक बॉडी एनर्जी रिड्यूस, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है। अरे यार, कितना शानदार नियम है। इसकी भी व्याख्या आगे करने वाले हैं अभी, लेकिन ध्यान देना, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित एनर्जी जीरो होती है, जो एक्सपेरिमेंटल, लाइन पे फोकस करें, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट्स के अपोजिट है, रिजल्ट के अपोजिट है। ठीक है, आखिर ये नियम होता क्या है? अपोजिट है। अब भैया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो बात आती है ना वो अब आती है। जो नियम हमारा होता है ना, मेन नियम, कि ये नियम होता क्या, ये तो एजम्पशन थे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अब जो है एक लाइन पे तुम्हें ध्यान देना, जब भी लागू होगा ये सोल्ट वेवलेंथ एरिया में लागू होगा, लॉन्ग वेवलेंथ एरिया में रेले जीन्स नियम लागू होता है, वो पढ़ेंगे भी आगे, उसके भी हम प्रूफ करेंगे। रेले जेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आगे पढ़ेंगे अभी।
चलिए साहब पहले से देखते हैं। टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित एनर्जी जीरो होती है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के कैसी होती है बेटे, अपोजिट होती है। RESULT पूरा कर लो इसको, L और TS रिजल्ट के कैसी होती है बेटे, अपोजिट होती है। ठीक है, अब लाइन पे ध्यान देना। देखो मेन नियम यह आता आपका, इस नियम के अनुसार, ओके सर, इस नियम के अनुसार, ठीक है सर, इस नियम के अनुसार क्या है, क्या है ये नियम बेटे, जरा मुझे बताओ। इस नियम के अनुसार, स्पेशल नियम, इस नियम के अनुसार लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा क्या, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। जानते हो क्या होती है तरंग दैर्ध्य, जरा मुझे बताओ। ए भैया, अरे तरंग दैर्ध्य यहाँ ज्यादा है या तरंग दैर्ध्य यहाँ ज्यादा है मेरे दोस्त, दोनों में जल्दी बताओ तरंग दैर्ध्य कहाँ ज्यादा होगी। सोचो जरा एक बार, दिमाग लगाओ कि तरंग दैर्ध्य यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा। तरंग दैर्ध्य होती क्या है, वेवलेंथ। अरे वेव की लेंथ को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी कि वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अब जरा मुझे बताओ वेवलेंथ यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, तो वेवलेंथ हमारी कैसी है, नीचे ज्यादा है। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है और यहाँ वेवलेंथ कम है। ये भी कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें वेवलेंथ का पता नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दो सुरंगों या दो, यानी कि दो शीर्षों, जो टॉप जो होते हैं ना, टॉप, दो शीर्षों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो शीर्षों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य यहाँ ज्यादा है, यहाँ तरंग दैर्ध्य कैसी है, कम है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में, वेवलेंथ रेंज में, वेवलेंथ रेंज में, ठीक है, इतनी काफी है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने। डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में ब्लैक बॉडी द्वारा, ब्लैक बॉडी द्वारा इमिटेड, ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित एनर्जी, इमिटेड एनर्जी, उत्सर्जित एनर्जी, ठीक है, उत्सर्जित एनर्जी, इमिटेड एनर्जी सब बोलते हैं हम, निम्न प्रकार दी जाती है, निम्न प्रकार दी जाती है, निम्न प्रकार दी जाती है। ओके, निम्न प्रकार दी जाती है। अब कैसे दी जाती है वो भी हम चेक कर लेते हैं भाई। फॉर्मूले पे ध्यान देना, क्योंकि आगे मैं प्लांक रेडिएशन लॉ से इस बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूफ करने वाला हूं। तो ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा इक्वल टू 1/8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर कितना है मेरे पास, 4। तो इसकी जगह लैम्डा की पावर 5 होता है यहाँ, और मेरे दोस्त जो ये 8 पाई HC लिखा ना मैंने, इसकी जगह मेरे पास होता है यहाँ पर होता है मेरे पास C1 लेता हूँ मैं, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग C1 कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जरा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ मेरे पास E होता है, और भैया यहाँ मेरे पास होता है माइनस के 1 अपॉन, ठीक है, लैम्डा टी, 1 अपॉन लैम्डा टी, और इनटू होता है मेरे पास डी लैम्डा, इनटू क्या होता है बेटे मेरे पास, डी लैम्डा। और एक चीज और है, जो मेरे पास बन है ना, ये इस बन की जगह एक मेरे पास कांस्टेंट C2 होता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि ये क्या कहलाता है हमारा, बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप इस C1 की जगह देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 है, ओके राइट है। ई की पावर माइनस के C2 अपॉन लैम्डा टी है, ये भी ओके राइट है। SC अपॉन के का मान हमारा C2 मान लेंगे, ठीक है, डी लैम्डा, ओके हो गया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, यह बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता, यह बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, ठीक है बेटे, यह बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कितना इजी है यार, जिसको तुम समझते हो ना, वेरी डिफिकल्ट और वेरी इजी होता है, उससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं होता। पर एक चीज़ पे ध्यान देना, शॉर्ट वेवलेंथ एरिया में ही हमारा ये नियम फाइन होता है, बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होता है। अगर आप लॉन्ग में जाओगे तो रेले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास क्या है कि इस नियम के अनुसार लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में, लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित एनर्जी जो होती है वो निम्न प्रकार दी जाती है, इस फॉर्मूला। और ये जो होती है ना मेरे पास, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है तुम्हारे पास, एनर्जी डेंसिटी। एक बार याद कर लो ठीक से, क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। तो ये बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता, बोलो याद हो जाएगा क्लियर यहाँ तक। अब इसको हमें करना है प्रूफ, यानी कि बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है। चलिए साहब जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं करवाता हूँ, फिर ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ओके। हटा दें फिर इसको कर दें रेज, ठीक है सर कर दो। चलिए साहब
अब जो है भैया इसकी कहानी खत्म करते हैं और इसको करते हैं प्रूफ। चलिए साहब, बीन्स यानी कि WIENS, बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लो, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूशन लो फ्रॉम, किससे बेटे, फ्रॉम प्लांक कांस्टेंट लो, फ्रॉम प्लांक कॉन्स इनके प्लांक्स रेडिएशन लो, रेडिएशन लो, ठीक है बेटे। बस ये छोटा सा हेडिंग है हमारा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, यानी कि प्लांक विकिरण नियम से बीन वितरण नियम का निगमन, ठीक है, यानी कि वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लो फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लो। चलिए साहब, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो कैसा होता है। प्लांक्स फ्रॉम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो, फ्रॉम प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लो, डिस्ट्रीब्यूशन लो, ओके सर, व्यूशन लो। अच्छा ये बताओ बेटे, ये प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या होता है? देखो, मैं दो नियम होते हैं, एक तो आवर्ती के टर्म में आता है और एक वेवलेंथ के टर्म में आता है। यानी कि मैं यहाँ पे वेवलेंथ वाला टर्म लूंगा, ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा, ठीक है। ई लैम्डा क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है सर, 8 पाई SC अपॉन लैम्डा की पावर 5, लैम्डा की पावर कितना मेरे पास 5 है, और 1 अपॉन, ठीक है सर, 1 अपॉन ई की पावर होता है मेरे पास SC अपॉन लैम्डा KT, लैम्डा KT, और माइनस के 1 और इंटू डी लैम्डा, वट यू नो, आप जानते हो कि जो हमारा बीन डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ एरिया में होता है। तो वैन जब, यानी कि वैन वेवलेंथ, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, वैन वेवलेंथ LENZTH, वैन वेवलेंथ और शॉर्ट, यानी कि जब वेवलेंथ बहुत छोटी हो, ठीक है, वैन वेवलेंथ और शॉर्ट, जब वेवलेंथ बहुत छोटी है तो जो तुम्हारे पास ये होगा ना, EHC अपॉन लैम्डा KT माइनस के, जो ये मेरे पास होगा EHC अपॉन लैम्डा KT, वो बहुत बहुत बड़ा होगा किससे? बन से, यानी कि बहुत बहुत बड़ा होगा किससे बेटे? बन से। इसका मतलब ये हुआ कि EHC अपॉन लैम्डा KT की तुलना में एक बन को छोड़ा जा सकता है। यानी कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे EHC अपॉन लैम्डा KT की तुलना में बन को छोड़ा जा सकता है। बन को छोड़ा मतलब नगण्य माना जा सकता है, ठीक है, नगण्य माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो चूंकि नहीं है बेटे इसीलिए है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ कर दूंगा कि EHC बाई लैम्डा KT माइनस के 1 लगभग बराबर किसके होगा? EHC अपॉन लैम्डा KT, ठीक है, के बराबर हो जाएगा हमारा लगभग। अब जहां पर मेरे पास ये A होगा उसको हटा दो, उसको क्या करोगे बेटे आप? हटा दो, ठीक है, मेरे पास डेटा सिर्फ ये वाला बच जाएगा, ठीक है सर। चला हटाते हैं इसको भी। चलो साहब देखो, लो साहब, ई लैम्डा, ठीक है, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ओके 8 पाई SC अपॉन लैम्डा 5, ठीक है बेटे, लैम्डा 5 डॉट 1 अपॉन, ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास EHC अपॉन लैम्डा और KT, ठीक है, लैम्डा KT और इंटू डी लैम्डा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कहाँ पहुंचेगा? ये माइनस में पहुंचेगा, ठीक है साहब। ये ऐसे चलता रहेगा, ई लैम्डा और डी लैम्डा बराबर हो गया 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है। ये डेटा मेरे पास हो गया इतना, ओके सर। मैं उसको ऊपर ले गया तो ये माइनस में, तो ये माइनस में जब पहुंचेगा तो ये आ जाएगा SC अपॉन लैम्डा KT और इंटू डी लैम्डा। लेट मानेंगे हम यहाँ मान लेते हैं, लेट माना 8 पाई HC बराबर कितना मान लिया मैंने? C1। बहुत सारी बुकों में इसको स्मॉल a माना गया, बहुत सारी बुकों में इसको C1 माना गया, बहुत सारी बुकों में इसको कैपिटल A माना गया। आप कुछ भी मान सकते हो, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। चलिए साहब, और SC बाई लैम्डा नहीं, SC बाई K हमारा कांस्टेंट है, SC बाई K हमारा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? देखो 8 पाई कांस्टेंट होता है, H फॉर प्लांक कांस्टेंट, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और H फॉर प्लांक कांस्टेंट, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, K फॉर है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये सब के सब नियतांक है। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे C2 कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो इसका मान, तो ई लैम्डा
और भैया मेरे पास डी लैम्डा बराबर हो जाएगा मेरे पास C1, आ जाएगा तुम्हारे पास लैम्डा 5, आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस के SCY के की जगह मैंने क्या रखा C2 और अपोन में आ जाएगा मेरे पास लैम्डा टी और इनटू डी लैम्डा। और यही क्या बेटे है मेरे पास, यही जो है मेरे पास वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये क्या है, वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। एक खास बात तो बता दो मेरे दोस्त, ये जो मेरे पास वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया है ना, अगर चाहते हो इसको तो लैम्डा की जो घात 5 है इसको आप ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो घात में पहुंचेगी, माइनस में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये है वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये है वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लो है, ठीक है, यह बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन लो है। अब बताओ कहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, ये ज्यादा डिफिकल्ट था, किसने बताया कि भाई बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन लो ज्यादा डिफिकल्ट होता, इतने सिंपल सा टॉपिक है जिसको आप इतना डिफिकल्ट समझते हो, है नहीं है। तो बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन लो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बीइंग डिस्प्लेसमेंट लो और उसको करेंगे प्रूफ, ठीक है। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक्स।